अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है रहमान शाह, उम्र 22 साल। 12 सितंबर को ही सऊदी अरब पहुंचे थे। पहले वीडियो बनाई, वीडियो में गाना गाया, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा इस पैसे ने देश छुड़ाया। जो गाना है चिट्ठी आई बोल के पहले ये वीडियो बनाई, अपने दोस्तों पर भेजी, सोशल मीडिया पर अपलोड की। हालांकि वो वीडियो तक हम नहीं पहुंच पाए और उसके बाद में यानी एक हफ्ते के अंदर ही अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी को मौत में तब्दील कर दिया। मतलब ये कि अगर बाहर जाने का मन नहीं था तो फिर कम से कम पहले ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था। इतना बड़ा कदम सऊदी अरब पहुंचकर जो उठाया, परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी, इस पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और अजीब व गरीब जानकारी आपको देना चाहेंगे। इन भाई साहब से मिलिए। इनको शौक चढ़ा के हवाई जहाज़ के अंदर जो पहिए वगैरह होते हैं, जो लैंडिंग गियर होता है या फिर जहाज़ किस तरह से उड़ता है, ये जानने की जिज्ञासा हुई। तो ये काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट में किसी तरह भाईजान जो है वो घुस गए। अब ये कैसे वहाँ पर घुसे, सिक्योरिटी फेलियर एक तरह से लगता है, लेकिन बहरहाल ये घुस गए। और इतना ही नहीं, ये फ़्लाइट के लैंडिंग गियर में भी छुप गए। गनीमत ये रही कि काबुल से फ़्लाइट जो है 10:20 पर सुबह आज इंडिया पहुंचती है और ये लड़का फ्लाइट के लैंडिंग गियर में तब तक छिपा रहा। दिल्ली पहुंची जैसे ही फ्लाइट ये बाहर निकला और ये आसपास टहल रहा था, तभी जो एयरपोर्ट के कर्मचारी है उन्होंने देखा, सिक्योरिटी को इसकी खबर दी और इसको जो है एक तरह से डिटेन किया गया। बाद में सेम फ्लाइट से इस लड़के को अफगानिस्तान भेज दिया गया। जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि मुझे जानना था कि हवाई जहाज़ किस तरह से उड़ता है, क्या कुछ इसके अंदर होता है, तो तब मैंने ये कदम उठाया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़के का जिंदा रहना ये एक तरह की करामात है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर होता है वो -30 से 60 डिग्री तक होता है। बहरहाल ये लड़का सुरक्षित जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गया है। तो चलिए पहली खबर पर लौट आते हैं और रहमान शाह के बारे में बताते हैं। 22 साल इनकी उम्र थी और ये 12 सितंबर को ही सऊदी अरब पहुंचे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिर्जा मुराद क्षेत्र के गौर गाँव के लड़का रहने वाला परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सऊदी अरब पहुंचा था और सऊदी अरब दिल नहीं लगा जिस तरह की वीडियो बनाई। जैसे कि खबर आ रही है, वीडियो अगर वो मिल जाती है तो हम आपको कल को जरूर वो दिखाएंगे। तो पहले इसने वीडियो बनाई क्योंकि इसको अपने देश की, अपने घर की याद आ रही थी, दोस्तों की याद आ रही थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के आज इस पैसे ने देश छोड़ा। ये जो गाना है, तो ये गाना गाकर चिट्ठी हाथ में लेकर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद इसने अपनी जान दे दी। फिलहाल परिवार की अगर हम बात करें तो माँ का पहले ही इंतकाल हो चुका है। बाप जो है रिक्शा चलाते हैं, 1-2 और भाई हैं वो भी अपना कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं। तो यदि कोई मजबूरी थी तो कोई डिसीजन पहले ही ले लिया होता। अब ऐसे में देखिए कि परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी। अब परिवार जो है वो डेड बॉडी को इंडिया मंगाना चाहता है, लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस भाई का फैसला क्या सही है या गलत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे आज के नेशनल डे को लेकर। सऊदी अरब में नेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है, 23 सितंबर है। ऐसे में आपकी छुट्टी आज जरूर रही होगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। तो सऊदी अरब के लगभग सभी शहरों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के दिन सजाया जाता है। फिलहाल जो हम आपको कुछ झलकियां दिखा रहे हैं राजधानी रियाज की। राजधानी रियाज में कुछ इस तरह का जो है वो नज़ारा देखने को मिला। आपने अपने आसपास किस तरह से नेशनल डे को सेलिब्रेट किया, आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। न्यूज़ बुलेटिन की चौथी और आखिरी खबर पर सऊदी अरब का एक नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो एक कंसर्ट के है, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इस तरह का माहौल कभी पहले देखने को सऊदी अरब में नहीं मिला। ये अलग बात है कि बदलाव ज़रूरी है। सभी देशों में, दुनिया भर में बदलाव हो रहा है, सऊदी अरब में भी बदलाव हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही है, लेकिन इस तरह का माहौल भी नहीं सोचा गया था कि औरतों और मर्द में कोई फ़र्क ही नहीं होगा। स्टेडियम वगैरह में भी हमने पिछले सालों में देखा कि लेडी और जेंट्स के लिए अलग अलग जगह होती है, लेकिन यहाँ ये जो कंसर्ट चल रहा है इसमें देखिए किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई जो जगह है उसको रिजर्व किया गया है। फिलहाल खबरों का सिलसिला बस यही खत्म हो जाता है। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट में जरूर बताएं। हम कल फिर मिलते कुछ अन्य अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।